ये हमारे उपनिषदों का सारांश है। तो आज उसी आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करके, क्योंकि जो आत्मवान लोग होते हैं वो फर्क नहीं देखते हैं, इसलिए गीता में कहा कि जो समदर्शी होता है वो कुत्ते में, हाथी में, चंडाल में, ब्राह्मण में समान रूप से आत्मा को देखता है। जैसे कि माला होती है, माला में 108 मणके होते हैं, पर उसके अंदर 108 धागे नहीं होते, धागा एक ही होता है। इसी प्रकार से वो आत्मरूपी धागा एक है और सब प्राणी मात्रों के अंदर सबको धारण किए हुए, सबको क्रियाशील किए हुए चराचर जगत को उसने धारण किया हुआ है, सभी को उसने वो शक्ति प्रदान कर रहा है। तो जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, वो कोई नफरत नहीं देखते, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। पर जो हरि को भजता हो, अब हम हरि का भजन ना करें तो हमारे अंदर फिर ये तेरा मेरा द्वैतवाद, ये संकीर्णता हमारे अंदर आ जाएगी। पर हरि का भजन करने वालों के अंदर संकीर्णता नहीं होती है। मीराबाई को रविदास चमार गुरु रूप में प्राप्त हुए। एक ब्राह्मण जा रहा था गंगा स्नान को, रविदास से कहने लगा, रविदास मैं गंगा मैया के पास जा रहा हूं, कुछ भेंट पूजा भेजनी है तो दे दो, मैं ले जाऊंगा आपकी भेंट, गंगा मैया को चढ़ा दूंगा और गंगा मैया का प्रसाद लेके तुम्हें दे दूंगा। रविदास ने गंगा मैया को भेंट दी और ब्राह्मण से कहा कि देखो गंगा मैया को देना, पर गंगा मैया अगर स्वीकार करे ले तो देना, नहीं तो मेरी भेंट वापस ले आना। ब्राह्मण ने कहा अच्छा। ब्राह्मण गंगा मैया के पास पहुंचा, पूजन किया, यजन किया, सब कुछ करने के बाद उसको रविदास जी की याद आई कि भाई भेंट रविदास जी ने भी चढ़ाई है, पर ये कहा है कि गंगा मैया स्वीकार करे तो देना, नहीं तो वापस ले आना। तो वो ब्राह्मण गंगा के सामने संकल्प पड़ता है कि गंगा मैया तुम्हारे भक्त रविदास ने भेंट भेजी है, इसे स्वीकार करो, ग्रहण करो, और तुम्हें कोई प्रसाद देना है तो प्रसाद दे दो। तो एक हाथ गंगा के अंदर से निकलता है और वो रविदास जी की भेंट को स्वीकार कर लेता है और प्रसाद स्वरूप एक बड़ा अद्वितीय कंगन प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण उस कंगन को लेता है, लेने के बाद विचार करने लगा कि भाई ये कंगन जो है ये तो बड़ा अद्वितीय है, ये रविदास जी इसका क्या करेंगे। वो सोच विचारने लगा, उसने सोचा कि ऐसा कंगन अगर राजा को भेंट किया जाए तो राजा बड़ा इनाम देगा। तो वो राजा के पास पहुंचा, राजा को उसने भेंट दी कि महाराज ये बड़ा अद्वितीय कंगन है और ऐसा कंगन तो राज परिवार में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ये भेंट रूप आप स्वीकार करें। राजा ने कंगन देखा, बड़ा अद्वितीय था, अद्भुत था। राजा ने कंगन ले लिया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, इनाम दिया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो राजा से बड़ा इनाम मिल गया, राजा से परिचय प्राप्त हो गया, राजा का अनुग्रह हो गया। अब ब्राह्मण कंगन जो है इनाम लेकर के निकला, राजा ने वो इतना अद्वितीय कंगन था लेकर के राजा ने मीराबाई से कहा, मीराबाई तुम मेरी पत्नी हो, देखो कितना सुंदर तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मीराबाई ने देखा तो वास्तव में उस स्तब्ध रह गई। राजरानी ने बहुत कुछ देखा था अपने जीवन में, कितने ही रत्न देखे, पर ऐसा अद्वितीय कंगन नहीं देखा। देखने के बाद बड़ी प्रशंसा की, पर कहा महाराज ये कंगन तो आप लाए हो पर तो एक ही है, ये तो अगर इसका जोड़ा हो तब तो बात बनेगी, नहीं तो ये तो बेकार है। राजा ने कहा ये बात तो अच्छी है, चलो ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण लाया था,
ब्राह्मण पकड़ा गया, बुलाया गया कि भाई आइए ब्राह्मण देवता कुछ कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अरे भाई जहां से आप पहला कंगन लाए वहां से दूसरा ले आओ। ब्राह्मण ने सिर पकड़ के बैठ गया, मैं कहां फंस गया, इनाम के चक्कर में फंस गया मैं। उसने कहा महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। ये वास्तव में प्रसाद गंगा मैया का प्रसाद है और ये रविदास जी का प्रसाद है। मैं तो केवल इनाम के लालच में ये कंगन आपके पास ले आया। अब ये मेरे बस की बात नहीं, गंगा मैया मुझे कुछ देने वाली नहीं है। आप अगर दूसरा कंगन चाहते हैं तो रविदास जी के पास जाइए, रविदास जी को कहो। मीराबाई ने जब ऐसी बात सुनी तो मीराबाई स्तब्ध रह गई कि भाई ये कैसे महापुरुष है कि जिनको गंगा मैया कंगन दे रही है।